नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन या निमकर राशि में सुरेश को ट्रिप्लेसिंग दिटारो से। तो आज हम कैप्रिकॉन या निमकर राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये हम लेंगे 30 से लेकर 5 अगस्त 2026 तक के लिए। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे कि जो कैप्रिकॉन राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं, और वो कैप्रिकॉन से क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे कैप्रिकॉन आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं, और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी, तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉन के पर्सन की कैप्रिकॉन के लिए करंट फीलिंग्स ये रही आपके सामने। द वर्ल्ड, जजमेंट एंड नाइट ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि उनके साथ चीटिंग की गई है, धोखाधड़ी हुआ है, उनकी कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। काफ़ी मतलब ये जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि पास्ट में काफ़ी रिश्ते को लेकर काफ़ी बहस हुई है, तर्क वितर्क हुआ है। तो और वो उसको लेकर अपने पास्ट को लेकर काफ़ी चिंता में है, काफ़ी डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, अपने प्रेजेंट और फ्यूचर का सोच रहे हैं कि उसका क्या होगा। तो इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अपने पार्टनर की तरफ जो है एक गुड न्यूज़, एक गुड मैसेज लेकर जाना चाहिए, एक लव ऑफर लेकर जाना चाहिए, और उन पुरानी बातों को भुला देना चाहिए। कोई भी बहस नहीं करनी चाहिए, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए। अगर वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, तो धीरे धीरे करके जो है ये रिश्ता आगे जाकर रियूनियन हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। और जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अदर में लटका हुआ है, ना तो आगे बढ़ पा रहा है ना तो ख़त्म हो पा रहा है, तो वो चाहते हैं कि नए सिरे से अगर इस रिश्ते में एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे, इस रिश्ते को शुरू से शुरू करेंगे, तो जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं उनका छटना होगा और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ा जा सकता है। आगे जाकर जो लव रिलेशन में है तो इस रिश्ते को शादी विवाह में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसलिए उनको फील हो रहा है कि भले ही चाहे अभी एक छोटी सी शुरुआत हो, रिंग सेरेमनी हो या फिर बातचीत हो, कुछ भी हो, लेकिन उन्हीं बातचीत को, उसी चीज़ को जो है आगे जाकर लॉन्ग लाइफ बनाया जा सकता है, स्टेबल बनाया जा सकता है, शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है। शहनाइयाँ बज सकती हैं, ढोल नगाड़े बज सकते हैं, या फिर जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके रिश्ते में प्यार प्रेम बढ़ सकता है, खुशियाँ बढ़ सकती हैं। तो इस रिश्ते को वो शुरू से शुरू करना चाहते हैं ताकि जो भी परेशानी, प्रॉब्लम्स हैं उनका छटना हो सके। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं देखते हैं। कैप्रिकॉन के पर्सन कैप्रिकॉन से क्या चाहते हैं। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को लेकर उन्हें स्ट्रेस में नहीं रहना चाहिए, रातों की नींद आराम नहीं करनी चाहिए, सोमनिया में नहीं रहना चाहिए। अगर उठेंगे, चलेंगे, आगे बढ़ेंगे तो उसका हल और सॉल्यूशन मिल सकता है, इर्द गिर्द ही उसका समाधान हो सकता है। क्योंकि अगर वो हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहे तो परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि उन्हें जो है आगे बढ़ना चाहिए और एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, कमिटमेंट वगैरह देना चाहिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि वो आगे जाकर इस रिश्ते को शादी विवाह में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है क्योंकि आप कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि आप काफ़ी खूबसूरती से रहते हैं और जिस भी काम को अंजाम देते हैं बहुत खूबसूरती से देते हैं। हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, किसी भी काम को अंजाम
बहुत अच्छे ढंग से देते हैं। तो आपकी जो ये काम करने की एनर्जी है उनको बहुत पसंद आई, तो इसीलिए वो जो है पॉजिटिव चीज़ों को देखना चाहते हैं, नेगेटिव चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं, वॉक अवे करना चाहते हैं, ताकि फिर से रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, आगे बढ़ सके और जो है ये सोलमेट ऑफ काइंड हो सके। तो ऐसा वो चाहते हैं और इस रिश्ते में रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन, स्टेबिलिटी चाहते हैं। आगे जाकर जो लव रिलेशन में है, शादी विवाह में भी इस रिश्ते को कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है, कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या हो सकती हैं। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉर्न, आपको महसूस हो रहा है कि जिस रिश्ते को लेकर वो जगलिंग पीरियड में थे, कंफ्यूजन में थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें इस रिश्ते में रहना चाहिए या इस रिश्ते को छोड़कर अपना जॉब बिजनेस की तरफ ध्यान देना चाहिए, तो वो इस रिश्ते में ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव करते हुए, एक दूसरे पर भरोसा करते हुए, जो परेशानियां प्रॉब्लम्स रही है पास्ट में, उन चीज़ों को ख़त्म करने का सोच रहे हैं और नए सिरे से पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना चाहते हैं। इस रिश्ते में उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया कि वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाएंगे और जो है अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीज़ों पर फोकस करेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे, अपने नेम फेम के बारे में समझेंगे, तो जो है रिश्ते के प्रति वो जो उनकी ड्यूटीज़ हैं, जो उनके कर्तव्य हैं, बखूबी निभा सकेंगे और ये अकेलापन उनका लंबे समय तक नहीं रहेगा। जो उनकी सिंगल लाइफ है वो सिंगल नहीं रहेगी। तो ऐसा उनको महसूस हो रहा है। वो इस अकेलेपन को ख़त्म करना चाहते हैं और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ उन्होंने वे एक दूसरे पर बिलीव करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा वो सोच रहे हैं कि उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए और अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए कि उन्हें रिश्ते के प्रति क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस। तो आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो इस सिचुएशन में बने रहें, जो भी परेशानी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसे ख़त्म करने की कोशिश करें। वो इस रिश्ते को लेकर डरे नहीं, अच्छे आइडियाज़ के साथ एक दूसरे से बातचीत करें, क्योंकि परेशानियां इस रिश्ते में दोनों तरफ से हुई हैं। चाहे परेशानी आपकी वजह से हुई है, मतलब या उनकी वजह से हुई है, लेकिन दुख तकलीफ दोनों को झेलना पड़ा है। आप भी हर्ट हैं, आपके पर्सन भी हर्ट हैं, आप भी दुखी हैं, वो भी दुखी हैं, अंदर से दोनों थक चुके हैं। तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और मिलना ही चाहिए। ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, क्योंकि दिक्कत दोनों तरफ से हुई है। तो और वो चाहते हैं कि एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ वो एक बच्चे की एनर्जी के साथ वो आगे बढ़े, एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, उनके साथ चैटिंग करें, डेट्स पर जाएं, एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करें, एंजॉय करें, पार्टीज में जाएं, खाना पीना करें और रिश्ते को एक नए ताज़ापन के साथ, एक नई एनर्जी के साथ स्वीकार करें। रिश्ते को जो है एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ाएं। जो है इसमें कोई भी उलझन नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल सुलझा हुआ रिश्ता होना चाहिए। तो और आपसे अगर सामने से फेस टू फेस मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर फेस टू फेस मिलना पॉसिबल नहीं है तो वो चाहते हैं कि फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, मैसेज कॉल के थ्रू जैसे भी बात होती है तो वो बातचीत करें, ताकि चीज़ें इजी और आसान हो जाए और एक बच्चे की एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जो है रिश्ता आगे बढ़ सके। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो चाहते हैं ताकि ये रिश्ता गॉर्जियस हो सके, अबंडेंस आ सके, प्रोस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और प्रेम आ सके, रिच लाइफ हो सके, स्ट्रॉन्ग लाइफ हो सके, एक राजा या रानी की तरह उनका जो है लाइफ स्टाइल हो, और वो इस रिश्ते में खुशियाँ चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं और इस रिश्ते को सुलझा हुआ चाहते हैं, उलझाना नहीं चाहते। तो वो चाहते हैं कि बच्चे की एक यंग एनर्जी के साथ
एक युवा एनर्जी के साथ वो आगे बढ़े और सिचुएशन में बने रहें, इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और दे। ऐसा करते हैं तो रिश्ता जो है उसमें 12 की 12 राशियाँ साथ दे सकती हैं और रिश्ता ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ सकता है। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए, आउटकम क्या रहेगा चलिए देखते हैं। द हाई प्रीस्टेस, द डेविल एंड द लवर्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में दोनों के बीच में प्यार प्रेम है, लेकिन प्यार प्रेम से ज़्यादा अट्रैक्शन और अटैचमेंट है, फीलिंग्स है। क्योंकि इसमें जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि एक जना तो एक अपने प्रेमी के तरफ देख रहा है, लेकिन दूसरा कहीं और देख रहा है। हो सकता है कि किसी मतलब तीसरे पर्सन की तरफ उनका ध्यान हो, और तो इसीलिए वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को हील, इसका आउटकम बता रहा है कि अभी आपको हील करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, ताकि जो है और जो भी, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी कोडिपेंडेंसी है, काफ़ी लस्ट है, काफ़ी एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश करना, जिस वजह से फ्रीडम खत्म होती है, आज़ादी खत्म होती है और रिश्ते में एक जकड़न, एक प्रॉब्लम महसूस होती है। तो वो चाहते हैं कि अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाना चाहिए और जो है अपने आप को हील करना चाहिए, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर विवेक के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ धीरे धीरे करके इसमें एक्शन ले सके और चीज़ों को क्लियर कर सके, क्लियरिटी ला सके। इसका आउटकम बता रहा है कि डिसीजन मेकिंग में तो थोड़ा सा समय लेना चाहिए, वक्त लेना चाहिए, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन इसमें नहीं लेना चाहिए, ताकि रिश्ते में प्यार प्रेम बढ़ सके, खुशियाँ बढ़ सके और ये रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके। तो ऐसा जो है इसका आउटकम बता रहा है, क्योंकि इसमें प्यार और कई बार क्या होता है कि आंखों देखी या कानों सुनी बात भी गलत हो सकती है, मिथ्या हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी पार्टीज में जाते हैं तो आपके पार्टनर है या जो तीसरा पर्सन है जिसके घर आप गए हैं, तो वो आपसे या आपके पार्टनर से हंसकर मजाकिया अंदाज में बातें करते हैं, जिस चीज़ को या तो आप हजम नहीं कर पाते या तो आपके पार्टनर, उनको लगता है कि उनका इनके साथ अफेयर है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, जिस वजह से रिश्ते में परेशानियां और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो वो इसका आउटकम बता रहा है कि आपस में चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, क्लियरिटी लानी चाहिए, ताकि आपस में बातचीत करके जो है रिश्ते को सुलझा सके। और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो धैर्य के साथ, विवेक के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो हो सकता है कि कुछ केसेस में वो अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाए हुए और एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ करते हुए एक दूसरे से एलिमिनी देकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। लेकिन इसका आउटकम बता रहा है कि मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आप कोशिश करेंगे तो एक दूसरे से बातचीत करेंगे और डिसीजन मेकिंग में समय और वक्त लेंगे, तो आपस में जांच पड़ताल करके रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, तो रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर आप चाहें तो चीज़ों को काफ़ी हद तक सही किया जा सकता है। लेकिन अभी जो है आपको आगे नहीं बढ़ना है, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो गाइडेंस देख लेते हैं, कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज यूनिवर्स जी बताइए। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जिस रिश्ते को लेकर आप रुके हुए हैं, थंबे हुए हैं, होल्ड पर रखा हुआ है, दोनों बेचैन हैं, बेकरार हैं, एक दूसरे का वेट और इंतजार कर रहे हैं कि वो, आप सोच रहे हैं कि आपके पर्सन आगे बढ़े, वो सोच रहे हैं आप आगे बढ़े, लेकिन कोई भी इसमें स्टैंड नहीं ले रहा है। दोनों काफ़ी परेशान, काफ़ी दुखी हैं। तो अगर स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते और चीज़ों को क्लियर करते हैं, क्लियरिटी लाते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, फेस टू फेस मिलते हैं। अगर बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो एक कम्युनिकेशन करते हैं, तो चीज़ों को जांच पड़ताल की जा सकती है, जांच परख करके रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। और अगर मिलना पॉसिबल नहीं है तो फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, मैसेज के थ्रू आप एक दूसरे से बातचीत कर लेनी चाहिए, ताकि जो ये आप रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, तो जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, क्लियरिटी नहीं आएगी और खुद में डिसीजन नहीं लेंगे कि आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, जब तक चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन स्ट्रेंथ के साथ गिव अप ना करते हुए आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे करके जो है
इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है और रियूनियन रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।